घने जंगल के बीचों बीच एक हरी भरी घाटी थी। वहां खरगोशों का एक बड़ा झुंड रहता था। सुबह होते ही वे ताजी घास चरने निकलते, दोपहर को छांव में आराम करते और शाम को फिर खेलते कूदते। झुंड में सभी खरगोश मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक था राजू खरगोश, जो सबसे दयालु और समझदार माना जाता था। राजू हमेशा दूसरों की मदद करता। चाहे कोई बीमार हो या घायल, वो सबसे पहले उसके पास पहुंचता। उसकी मीठी बातें और हंसमुख स्वभाव सबको भाती थीं। लेकिन इस खुशहाल माहौल में एक खरगोश ऐसा भी था जो भीतर ही भीतर जलन पाल रहा था। उसका नाम था चीकू। चीकू को यह पसंद नहीं था कि झुंड के सभी राजू की इतनी इज्जत करते हैं। उसे लगता था कि राजू उसकी जगह ले रहा है और सबका ध्यान खुद पर खींच रहा है। हालांकि राजू ने कभी उसे छोटा नहीं दिखाया, लेकिन चीकू के मन में ईर्ष्या की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब सारे खरगोश चरने के लिए बाहर गए थे, चीकू ने तय किया कि अब वो इस झुंड से बदला लेगा। उसने मन ही मन योजना बनाई कि वो बाकी खरगोशों को राजू के खिलाफ भड़काएगा। वो अलग अलग खरगोशों के पास जाकर फुसफुसाता, राजू तो बस दिखावे के लिए अच्छा बनता है, असल में वो चाहता है कि झुंड का नेता बन जाए और हमें अपने आदेशों पर चलाए। कुछ भोले खरगोश उसके शब्दों में आ भी गए। राजू को जब ये बात पता चली तो वो हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना साथी उसके खिलाफ साजिश करेगा। उसने चीकू को समझाने की कोशिश की, भाई, मुझे किसी नेतृत्व की चाह नहीं है, हम सब बराबर हैं। लेकिन चीकू के कान अब बंद हो चुके थे। उसके लिए राजू का हर अच्छा काम भी दिखावा लगने लगा था। धीरे धीरे झुंड में दरार पड़ने लगी। कुछ खरगोश राजू के साथ थे तो कुछ चीकू के पक्ष में खड़े हो गए। वो खुश था कि उसका असर बढ़ रहा है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी ये जलन पूरे झुंड की एकता को तोड़ रही है। राजू फिर भी संयमित रहा, क्योंकि वो जानता था कि सच देर सवेर सामने आएगा। चीकू ने अपनी चालें और तेज कर दी। वो रोज नए नए किस्से गढ़कर बाकी खरगोशों के कान भरता। कभी कहता, राजू तुम्हारे खाने का हिस्सा ज्यादा खा जाता है, तो कभी वो सबको अपना कर्जदार बनाना चाहता है। उसकी बातों से झुंड के कुछ पुराने साथी भी राजू से दूर होने लगे। राजू ने महसूस किया कि माहौल बदल रहा है। जो खरगोश पहले उससे हंसी मजाक करते थे, अब उससे दूरी बनाए हुए थे। राजू के लिए यह समय कठिन था। वो जानता था कि अगर उसने गुस्से में प्रतिक्रिया दी तो चीकू की चाल सफल हो जाएगी। इसलिए उसने चुप्पी साध ली और अपना ध्यान बस अपने काम पर लगाया, बीमारों की मदद करना, बच्चों को सुरक्षित रखना और झुंड के लिए भोजन जुटाना। मगर चीकू को उसकी ये सहनशीलता और भी खटकने लगी। उसे लगता था कि राजू ये सब करके उसकी हार को पक्का कर रहा है। एक शाम जब सभी खरगोश खाने के लिए इकट्ठा हुए, चीकू ने मौका पाकर ऊंची आवाज में कहा, दोस्तों, कब तक हम राजू के इशारों पर नाचते रहेंगे? वो खुद को हमसे ऊपर समझता है। ये सुनकर कुछ खरगोश सहम गए, लेकिन कुछ ने हामी भर दी। राजू ने शांति से जवाब दिया, मैं तो बस तुम्हारा साथी हूं, नेता नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं तो बताओ, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन चीकू को यह सुनना मंजूर नहीं था। धीरे धीरे चीकू के गुट और राजू के गुट में अलग अलग बैठकर खाने पीने का चलन शुरू हो गया। पहले जो झुंड एक साथ रहता था, अब उसमें दरारें साफ दिखने लगी। चीकू की साजिशें आखिरकार उल्टा असर करने लगीं। उसकी चुगलियों और झूठी कहानियों से थककर कुछ खरगोश उससे दूर होने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वो बस फूट डालने का काम कर रहा है। राजू भले ही चुप था, लेकिन उसकी अच्छाई सबको धीरे धीरे याद आने लगी। जिन खरगोशों ने पहले चीकू का साथ दिया था, वे अब उससे बातचीत कम करने लगे। चीकू को यह बदलाव चुभने लगा। वो सोचता, ये सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? मैंने तो उनके भले के लिए राजू को हटाना चाहा। लेकिन सच ये था कि उसकी जलन ने उसे अंधा बना दिया था। एक दिन जब उसने बाकी खरगोशों को अपने साथ चरने के लिए बुलाया तो किसी ने जवाब तक नहीं दिया। वो अकेला बैठा रह गया, जबकि बाकी सब राजू के साथ खुशी खुशी चले गए। धीरे धीरे उसकी तन्हाई बढ़ने लगी। वो अकेले खाना खाता, अकेले सोता और अकेले खेलता। शुरुआत में उसे लगा कि ये बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन हफ्तों गुजर गए और कोई उसका हाल पूछने नहीं आया।
उसके मन में पछतावे के बीज अंकुरित होने लगे, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। एक रात उसने सोचा कि शायद राजू से माफी मांग लेना ही सही रहेगा, लेकिन फिर खुद को समझाया, नहीं, मैं क्यों माफी मांगूं? सबको तो मेरी बात माननी चाहिए थी। मगर अगले ही दिन जब वो बीमार पड़ गया और कोई उसे देखने तक नहीं आया, तो उसकी सोच बदलने लगी। उसे याद आया कि जब वो घायल हुआ था तो राजू ही था जिसने उसकी मदद की थी। चीकू ने महसूस किया कि उसने अपने सबसे सच्चे दोस्त को खो दिया है और ये सब उसकी ही गलती से हुआ। उसके दिल में पछतावे का बोझ बढ़ता जा रहा था। अब वो जानता था कि अगर उसने अपनी गलती नहीं मानी तो वो हमेशा अकेला रह जाएगा। इसी सोच के साथ उसने ठान लिया कि अब वो सबके सामने अपने किए का इकरार करेगा। एक सुबह जब सारे खरगोश घाटी में इकट्ठा थे, चीकू धीरे धीरे उनके बीच आया। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। वो बोला, दोस्तों, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया। मैंने राजू के बारे में झूठ फैलाए जिससे हमारे झुंड में दरार पड़ गई। मैं जलन में अंधा हो गया था और सच्चे झूठे का फर्क भूल गया। मुझे माफ कर दो। खरगोशों में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राजू की तरफ मुड़ गईं। राजू ने गहरी सांस ली और चीकू के पास आकर बोला, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मानना सबसे बड़ी बहादुरी है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनकर बाकी खरगोशों ने भी राहत की सांस ली और चीकू को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से झुंड फिर से एकजुट हो गया। राजू और चीकू साथ में काम करने लगे और अब चीकू ने सच में बदलने का फैसला कर लिया था। उसने राजू से वादा किया कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और झुंड की भलाई के लिए ही काम करेगा। राजू ने भी उसे पूरी तरह अपनाया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे चीकू की इज्जत भी लौट आई। वो फिर से हंसी मजाक में शामिल होने लगा, बच्चों के साथ खेला और सबके सुख दुख में भागीदार बना। अब उसे समझ आ गया था कि जलन और नफरत सिर्फ रिश्तों को तोड़ती है, जबकि सच्चाई और अपनापन उन्हें जोड़ता है। झुंड में फिर वही पुराना माहौल लौट आया। सुबह की चहल पहल, शाम के खेल और रात को साथ सोने की आदत। लेकिन इस बार चीकू के दिल में एक कसम भी थी कि वो अपनी गलती कभी नहीं दोहराएगा। जंगल की घाटी में खरगोशों का ये झुंड अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था और सब जानते थे कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।